अस्सलामुअलैकुम। यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले हम अल्लाह पाक का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी भेजते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूशी पढ़ने की बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि प्रोफेशंस की वोकेबलरी क्या है, उनका काम क्या होता है। नो लेट्स स्टार्टेड। आग बुझाने वाले को इंग्लिश में फायर फाइटर कहा जाता है और ये किसी भी आग को बुझाते हैं जो हंगामी तौर पर किसी फैक्ट्री में, शॉप में लग जाती है। उसकी कई बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। दूसरा लफ्ज़ है डाकिया। डाकिया को इंग्लिश में ख़त लेके जाने वाले को ना, जो तकसीम करता है ख़त, उसे कहते हैं पोस्टमैन। डाकिए को इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं। ये डाक को मुख्तलिफ जगहों पे बांटता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है पुलिस वाला। पुलिस वाले को इंग्लिश में पुलिसमैन कहा जाता है। इसका काम होता है कानून को नाफज कराना। इसके बाद जो लफ्ज़ आ जाता है वो मुंसफ, जिसका काम फैसला करना होता है। इसको इंग्लिश में जज कहा जाता है। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है किसान। किसान को इंग्लिश में फार्मर कहा जाता है। ये फसलों को काश्त करता है, फसलें काटता है और अनाज पैदा करता है। इसके बाद अगला लफ्ज़ आ जाता है माहीगीर, जिसे इंग्लिश में फ़िशरमैन कहा जाता है। इसका काम क्या है? मछलियाँ पकड़ना इसका काम होता है। इससे मछलियों के पकड़ने से ही ये अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, अपने ख़ानदान को पालता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ आता है कानकुन। कानकुन को इंग्लिश में माइनर कहा जाता है। ये माइंस में से मुख्तलिफ कीमती धातुओं को निकालता है। ये माइंस होती हैं या तो ज़ेर ज़मीन होती हैं, पहाड़ों के अंदर होती हैं, या ज़मीन के अंदर होती हैं। इसमें से एक नमक निकलता है और मुख्तलिफ कीमती चीज़ें निकलती हैं, और ये जो निकालता है उसे माइनर कहा जाता है। इसके बाद लफ्ज़ आ जाता है बस चलाने वाला। बस चलाने वाले को कहा जाता है बस ड्राइवर। ये बस को चलाता है, मुख्तलिफ एक जगह से दूसरी जगह पर मुसाफिरों को लेकर जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ आ जाता है उस्ताद। उस्ताद को कहा जाता है टीचर। इसका काम होता है पढ़ाना। ये मुख्तलिफ जो उनसे हमारे माशरे के मुख्तलिफ बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर पढ़ाता है। इसके अलावा ये प्राइवेट तौर पर भी पढ़ाता है। इसके जो बच्चा पढ़ता है ना, इसे कहते हैं तालिब इल्म। तालिब इल्म को इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट। इसके बाद लाइब्रेरियन आ जाता है लफ्ज़। लाइब्रेरियन को भी इंग्लिश में लाइब्रेरियन कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? लाइब्रेरी के अंदर जो जितने मामला हैं उन सबको मैनेज करना, उन सबको ठीक तरीके से चलाना और मुख्तलिफ किताबों को मुख्तलिफ जगहों पर रखना। इसके बाद जो अगला लफ्ज़ आता है वो है बाल काटने वाला। बार्बर कहते हैं उसको इंग्लिश में। बार्बर को इंग्लिश में हेयर ड्रेसर भी कहते हैं। तो इसका काम होता है बालों को काटना, बालों को तराशना। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो खाना पकाने वाले को शेफ़ कहा जाता है। ये खाना पकाने वालों के ऊपर ऑफिसर होता है। इसके बाद जो खाना तकसीम करते हैं, होटल में तकसीम करता है ना, उसको कहा जाता है वेटर। इसके बाद अगला लफ्ज़ है लोहार। लोहार को इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ कहा जाता है। ये लोहे से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है। इसका काम लोहे के मुख्तलिफ औजार चीज़ें इस्तेमाल